धम्म ज्ञान, धम्म इंफॉर्मेशन। बुद्ध धर्म में सबसे बड़े विषय। तथागत बुद्ध ने कौशल देश के राजा प्रसेनजीत के कारण श्रावस्ती के जेतवन बिहार में इस विषय में उपदेश दिए थे कि बुद्ध धर्म में सबसे बड़े क्या है। धम्मपद ग्रंथ में गाथाओं के माध्यम से तथागत बुद्ध ने जो इस विषय में उपदेश दिया था वो इस तरह है। जिगच्छा परमा रोगा संखार परमा दुखा ये तन्यत्वा यथा भूतं निब्बानं परमं सुखं। इसका अर्थ है भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। इन बातों को यथाभूत जानकर जो निर्वाण प्राप्त करता है वो सबसे बड़ा सुख है। जिगच्छा परमा रोगा, भूख सबसे बड़ा रोग है। जीवन में ये रोग बढ़ा, वो रोग बढ़ा, अरे कैंसर आ गया, हाँ 6 रोग आ गया, ये डायबिटीज आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अनेक तरह से वायरस आ गया, ये बड़ा वो बड़ा रोग। बुद्ध कहते हैं जिगच्छा परमा रोगा, सबसे बड़ा रोग तो भूख है। भूख लगने से जो अंदर से आग लगता है वो उसी को पता है जो भूखे रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा रोग भूख है। संखारा परमा दुखा, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। तथागत बुद्ध ने कहा संस्कार सबसे बड़ा दुख है। ये संस्कार जो हमेशा हमेशा हमारे पीछे पीछे आते रहते हैं, जो हमने शरीर से किया, जो हमने वाणी से किया, जो हमने मन से किया, ऐसा कोई भी काम जो कर्म बनता है और वो कर्म संस्कार ऐसे पीछे लगता है कि हम न आकाश में, न पहाड़ पर्वतों में, न समुद्र पानियों में कहीं जाके भी इन कर्म संस्कार से हम अलग नहीं हो सकता, नहीं बच सकता। इसलिए ये संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जब तक ये संस्कार को हम खत्म नहीं कर सकते, जब तक ये संस्कार को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक सकते, तब तक जीवन में दुख है। और ये जो हमारा जीवन चक्र है, दुख चक्र ही बनता रहेगा, भव चक्र ही बनता रहेगा। यहाँ भी दुख है, बाद में भी दुख है, अंत में भी दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा संखारा परमा दुखा, संस्कार सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमा न्याति निब्बानं परमं सुखं। आरोग्य परमा लाभा, निरोगी होना सबसे बड़ा लाभ है। निरोगी रहा तो हर चीज अच्छा लगता है, हर काम कर सकते हैं, पैसा ना भी हो तो कमा सकते हैं। अगर निरोगी ना रहा
अपने पास लाखों करोड़ों होके भी उसका हम कुछ भोग नहीं कर सकता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जिंदगी में आरोग्य परमा लाभा, निरोगी होना सबसे बड़ा लाभ है। ये बुद्धवाणी है। बुद्ध फिर कहते हैं संतुष्टि परमं धनं, संतुष्ट होना सबसे बड़ा धन है। आपके पास थोड़ा ही पैसा है और उससे जीवन चल रहा है और आप अंदर से संतुष्ट है, तो बस आप खुशी है। इसके विपरीत आपके पास लाखों नहीं करोड़ों करोड़ है और बेहतर जीवन आप जी सकते हैं, फिर भी आपके मन में कभी संतुष्ट ही नहीं, तो आप कभी सुखी से रह नहीं पाएंगे, मन में आनंद तो होगा नहीं। तो आपके पास करोड़ों करोड़ धन रह के भी आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए बुद्ध कहते हैं संतुष्ट होना सबसे बड़ा धन है। विश्वास परमान्याति, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। अगर आप अच्छे रहे, अगर आप पे विश्वास रहे, तो वहां खून का रिश्ता होने की जरूरत नहीं है। कोई कहां से मिलते हैं, पर बहुत अपना बनता है। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, आप विश्वास के लायक नहीं है, तो दूसरे तो छोड़ ही दो, आपके अपने लोग भी आपको दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे, आपसे दूर रहेंगे और आपको भी दूर दूर करता रहेगा। इसलिए विश्वास होना जरूरी है, ट्रस्ट होना जरूरी है। और विश्वास हो गया तो इससे बड़ा बंधु कहाँ है। बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। जितने भी सुख की बातें करते हैं, ये सुख वो सुख, ऐसा सुख वैसा सुख, अरे वो सारे सुख अनिश्चित है, अनित्य है, क्षणिक है। कुछ समय वो सुख का अनुभव होगा, फिर उसके बाद दुख का ही अनुभव। किसी को बहुत बड़ा टीवी चाहिए, अरे वो टीवी चाहिए, कितना दुख। पर जब वो टीवी मिल भी गया ना, खुशी तो होगा, सुख तो होगा, मगर कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर उसका सुख नहीं है। ऐसे जिसके पास घर नहीं, घर होने के बाद सुख, वो भी कुछ समय के लिए। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे अवस्थाएं आता है जहां पे हमें सुख तो मिलता है, पर वो क्षणिक रहता है, अनित्य रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद फिर से दुख। मगर जिंदगी में एक बार निर्वाण प्राप्त किया, सारे दुख के कारण तृष्णा को जड़ से निकाल के फेंक दिया और फिर से आने नहीं दिया, मतलब दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो गया, तो वही सबसे बड़ा सुख है, जिसे विमुक्ति सुख भी कहते हैं। इसलिए सारे दुनिया में जितने भी सुख है, उन सारे सुखों में सबसे बड़ा सुख है निर्वाण, निब्बान। इस तरह तथागत बुद्ध ने सबसे बड़े क्या है ये विषय में उपदेश दिया। जैसे भूख सबसे बड़ा रोग, संस्कार सबसे बड़ा दुख, निरोगी होना सबसे बड़ा लाभ, संतुष्ट होना सबसे बड़ा धन, विश्वास सबसे बड़ा बंधु, निर्वाण सबसे बड़ा सुख। साधु साधु।